ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। आप लोग भी मंत्र पाठ कर सकते हैं मेरे साथ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में ईश्वरीय वाणी वेद वाणी का स्वाध्याय करें और परमपिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आज हम दोनों मंत्रों का अर्थ एक साथ लेंगे, 8 और 9। मंत्र को ऋषि हैं कण्व है देवता पूषा। छंद गायत्री एक मंत्र का, 8वें मंत्र का स्वर षट्ज है और 9वें मंत्र का केवल छंद परिवर्तित हुआ, निश्चित गायत्री। 23 शब्द हैं इस मंत्र में, स्वर षट्ज है और ऋषि वही हैं कण्व है देवता पूषा। तो 8वें मंत्र को शीर्षक दिया है सुय व सात्विक भोजन पेट, और 9वें मंत्र का शीर्षक है पेट का ठीक होना। हमारा पेट ठीक होना चाहिए। ईश्वर ने सब बातें हमें वेद मंत्रों के माध्यम से बताई हैं। इससे पूर्व हमने जाना था कि हम संकल्पों से युक्त हों और सुगमता से आगे बढ़ें, कर्तव्य करने वाले हों, क्रतु संपन्न बने, कर्म करने वाले हों और जिससे कि सुगमता से आगे बढ़ने में प्रवृत्त हों। इस मंत्र में मंत्र पाठ करते हैं पहले। ओम अभिसूयवसं नयन नवज्वारो अध्वने पूषन्निह क्रतुम्बिदः पूषन्निह क्रतुम्बिदः। मंत्र का बाद का भाग सभी मंत्रों में पूर्ववत है। अगले मंत्र को भी पढ़ते हैं। ओम शक्ति पूर्धि प्रयंसी च शिशिहि प्रासत्यो प्रासयोत्तरम् पूषन्निह क्रतुम्बिदः पूषन्निह क्रतुम्बिदः। इसमें कहा, हे पोषण, हे पोषक प्रभु, हमारा पालन पोषण करने वाले प्रभु, हम सुपथ से ही चलें, अतः आप हमें सुयवसम उत्तम यव यानी कि जो जिसका सत्तू भी बनता है, जिनको दशहरा आदि पर बोते हैं, जौ औषधि रूप भोजनों की ओर जौ को श्रेष्ठ भोजन बताया है। ऋषि लोग इसका सेवन अधिक करते थे। कहा, अभिनय अभिमुखेन ले चलिए, मुख्यता से ले चलिए। हमारा झुकाव सदा यव आदि यानी कि जौ आदि सात्विक अन्नों को खाने की ओर हो। ये जौ को सात्विक अन्नों की श्रेणी में रखा है। तो कहा, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो रुझान है, वो झुकाव जो है वो सात्विक भोजन की ओर हो, सात्विक अन्नों की ओर हो। और सात्विक अन्न क्या बताया? यव, जौ। आगे कहा, इन सात्विक अन्नों के सेवन से हमारी बुद्धि भी सात्विक होगी। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, ऐसा कहा गया है। तो कहा, तब क्या होगा? अध्वने, मार्ग पर चलने के लिए, नव ज्वारः, न कोई नया बुखार न चढ़ जाएगा। कैसे? अर्थात हमारा मन किसी नवीन व्यसन का शिकार होकर मार्ग पर चलने से रुक न जाएगा।
जब हम नई 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 चीज़ों की बात करते हैं, कल भी यही खाया था, आज भी यही खाएं क्या, बोर हो गए खाते खाते, तो जब हमें श्रेष्ठता पता चलेगी और हम सात्विक अन्न का सेवन करेंगे, फिर हमारा जो मन है वो इधर उधर गति नहीं करेगा। फिर नई नई चीज़ों को ग्रहण करने का, उसे ज्वर कहा है, वो बुखार नहीं चढ़ जाएगा। तो हम सात्विक अन्न खाकर सात्विक मन वाले होंगे, सात्विक बुद्धि होगी और सदा श्रेष्ठ मार्ग पर ही चलेंगे। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे कहा, इस सब के लिए अर्थात सात्विक भोजन के सेवन तथा नवीन व्यसनों के न आने के लिए, हे पोषक प्रभु, आप यह इस जीवन यात्रा में हमें क्रतुम कर्म शक्ति व प्रज्ञा, श्रेष्ठ बुद्धि हमने जाना था, बुद्धि का एक उत्तम स्वरूप है प्रज्ञा, और उसके बाद ऋतंभ्रा बुद्धि, तो कहा प्रज्ञा व संकल्प को विद प्राप्त कराइए। ईश्वर की बिना कृपा के जब तक हम ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते ईश्वर से, तो हमें ये सब चीज़ें उत्तमता से प्राप्त नहीं होती हैं। पीछे इतिहास में हम जानते हैं, ज्ञान सभी को था, रावण भी था, कंस भी था, हिरण्यकश्यप भी था, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने, दुर्योधन भी था। ईश्वर से ज्ञान तो था उनके पास, लेकिन जब तक उन्होंने ईश्वर को साथ लेकर नहीं चले, तब तक उनकी बुद्धि सन्मार्ग पर नहीं चली। तो हमें ईश्वर से सदा प्रार्थना से युक्त रहना चाहिए, सदा ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। तो कहा, इस जीवन यात्रा में हमें कर्म शक्ति, प्रज्ञा व संकल्प को हे प्रभु, हे पोषक प्रभु, प्राप्त कराइए। भावार्थ, हम संकल्प करें कि हम सात्विक भोजन ही करेंगे और हमें किसी नवीन व्यसन का ज्वर न चढ़ पाएगा। हम कोई नई नई चीज़ें, बहुत अधिक धन है हमारे पास, इसलिए हम नई पदार्थ प्राप्त करने के लिए उस ओर दौड़ें, ये ईश्वर ने हमें इसके लिए मना किया है, ये उत्तम नहीं है। अगला मंत्र बताता है पेट का ठीक होना। मंत्र पाठ हमने कर लिया था, अर्थ जानेंगे। पदार्थ, एक एक पद कहते हैं एक एक शब्द को, पदार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ। कहा, हे पोषक प्रभु, आप शक्ति, हमें शक्ति संपन्न कीजिए। शक्ति से ही तो आगे बढ़ना संभव होगा। शक्ति जिनके पास नहीं है, ज्ञान होता रहे, वो उन्नति नहीं कर सकते। पूर्ति, आप हमें धनों से पूरित कीजिए। उन्नति के लिए किसी भी आवश्यक धन की कमी हमें न रह जाए। और प्रयांसी, हमें दुष्ट कर्मों से पूर्णतया रोकिए। आपकी कृपा से धन आदि को प्राप्त करके हम कुपथ पर न चल पड़ें। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब बहुत धन आ जाता है तो बच्चे कुमार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। शिष्य ही आप हमारी बुद्धियों को तीक्ष्ण कीजिए, तेज कीजिए। मंद बुद्धि ही तो हमारे मार्ग भ्रंश का कारण बनते हैं। जितनी जितनी हमारे पास ज्ञान होगा, बुद्धि तीव्र होगी, हम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। कहा, उदरम, हमारे उदर को अर्थात पेट को प्रासी, न्यूनता से रहित कीजिए। न्यूनता, उसमें कोई रोग ना आए, उसका पूर्ण कीजिए। उदर के कारण शरीर में विविध रोगों की उत्पत्ति हुआ करती है और तब शक्ति क्षय होकर फिर शक्तियों का नाश होकर सब अवगुणों के उद्भव का भी उपक्रम होता है। हे पोषक देव, हे परमपिता परमेश्वर, यह इस जीवन में हमें क्रतुम विदह कर्म संकल्प व ज्ञान प्राप्त कराइए। कर्म करने का संकल्प लें और कैसे, ज्ञान पूर्वक ज्ञान प्राप्त कराइए, ताकि हमारा जीवन सफलता से पूर्ण हो। हमारे जीवन में हम असफलताओं का सामना न करें। वो कब होगा, जब हमारा सात्विक भोजन होगा, पेट ठीक रहेगा, कर्म करने के लिए हम प्रवृत्त होंगे, पुरुषार्थी होंगे और उत्तम धन ईश्वर हमें प्राप्त कराएंगे और ईश्वर की प्रेरणाएं भी हमें उत्तमता से प्राप्त होंगी।
ईश्वर तो हर पल प्रेरणा करते हैं। उनका काम ही ये है कि हमें हमारे भीतर हृदय प्रदेश में बैठकर वो हमें प्रेरणा करते हैं। जब माता पिता की तरह ये काम ठीक है, भय शंका लज्जा दिखाकर, उत्साह आदि दिखाकर प्रेरणा करते हैं, लेकिन हम उन प्रेरणाओं को कभी कभी सुन नहीं पाते हैं, उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम उन ईश्वर की प्रेरणाओं को उनसे दूर हो जाते हैं, उन्हें जान नहीं पाते हैं। भावार्थ: जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए शक्ति, धन, संयम, तीव्र बुद्धि व पेट का ठीक होना, ये बातें अत्यंत आवश्यक हैं। पेट ठीक नहीं होता तो गैस बनती है, सर में दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है और बहुत तरह के रोग, 88% रोग जो हैं वो हमें पेट ठीक ना होने से होते हैं। बाकी ये कह सकते हैं 85% और 5% रोग जो गले से ऊपर की स्थिति खराब होने से, यानी कि बलगम आदि, नज़ला, इससे होते हैं। हम में संकल्प हो। क्या संकल्प हो? ये बातें अत्यंत आवश्यक हैं। हम में संकल्प हो कि हम इन्हें अवश्य जुटाएंगे। किन्हें? शक्ति को, धन को, संयम को और तीव्र बुद्धि को और पेट का ठीक होना, इन पर हम ध्यान देंगे। तो आप देखें, ये अभ्यास की चीज़ें हैं, जीवन में उतारने की चीज़ें हैं। इनको जीवन में लाएं और इसका साथ साथ फल परिणाम आप अनुभव करें। ऐसा ईश्वर हमें बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 चीज़ों का ध्यान हम रखेंगे तो हम उन्नति के मार्ग पर शीघ्रता से अग्रसर होंगे। आज के मंत्र का यही संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें, धारण करें और सदा सुखी रहें। ओम, क्योंकि ईश्वर हमें सदा सुखी देखना चाहते हैं। ओम इति शम। नमस्ते जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नए मंत्र के साथ। मंत्र तो सोमवार को होगा, कल तो शनिवार है और शनिवार को हम कुछ विशेष जानते हैं, महात्मा आनंद स्वामी की कथा, कल उसका हम देखेंगे। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।